1937 से 2000 कुछ यादें कुछ बातें। उस्ताद सुखराम जी का जन्म एक नायक घराने में हुआ। नायक का मतलब हीरो, क्योंकि उस दौरान मनोरंजन का सॉन्ग मंडली ही ज़रिया होती थी। सॉन्ग मंडली का मतलब था कि एक गुलकार गाता था और एक आदमी अदाकारी करता था। साथ में एक मज़ाहिया अदाकार भी होता था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। आज के जैसे सिनेमा हॉल, वो उस दौर का सिनेमा हॉल होता था। और उस्ताद जी के पिता श्री डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर थे और उस्ताद जी 5 साल की उम्र में ही अपने गुरु दद्दू दास जी से हिंदी और मजहबी तालीम हासिल की। उस्ताद जी ने बचपन ही से संगीत से मोहब्बत रखी। यही वजह रही कि वो 11 साल में सिंगिंग करने लगे, जिसकी तालीम उस्ताद पन्ना लाल जी से हासिल की। 1955 में पहली बार राम कहानी में उस्ताद जी को नायक यानी राम का रोल मिला, जिसमें उस्ताद जी ने बहुत खूबसूरती से उसे निभाया और फिर एक के बाद एक रोल करने लगे। 1962 में उस्ताद जी के पिता श्री वफात पा गए और सॉन्ग मंडली की पूरी जिम्मेदारी उस्ताद सुखराम जी पर आ गई। वक्त बदला, सॉन्ग मंडली को और बेहतर बनाने के लिए उस्ताद जी ने खुद सिंगिंग करके खुद अदाकारी की, जिसमें लोगों को बहुत पसंद आने लगे। कहा जाता है कि उस्ताद जी जब गाते थे तो लोग दूर दूर तक आवाज़ें सुनते थे और उस्ताद जी की सॉन्ग मंडली को और तरक्की दी। इसमें एक लेडीज़ का रोल भी लेकर आए। ऐसा था कि गुलकार गाते थे और 2 आदमी अदाकारी करते थे। अब एक आदमी को औरत बनाकर पेश किया गया था, यानी हीरो और हीरोइन। 1965 के बाद सॉन्ग मंडली बाहर शहरों में भी जाने लगी, जिसमें उस्ताद रैयत, उस्ताद रघुबीर, उस्ताद महासिंह, उस्ताद दरियाराम और हारमोनियम मास्टर मांगाराम रामानंद सारवान और मज़ाहिया अदाकार में सुरजन, रामदास, आकाश भीरू पेश रहे। उस्ताद सुखराम जी गुलकारी के साथ साथ बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, जिसमें ढपड़ा, ढोलक, सितार, सारंगी, नंगारे, फ्लूट और बीन और हारमोनियम के बहुत अच्छे प्लेयर थे। उस्ताद जी इन साज़ों को रिपेयर का काम भी किया करते थे। उस्ताद जी को फुल म्यूज़िक मेकर माना जाता था। 1970 में उस्ताद जी के सर एक सेहरा और बंधा। खलीफाए म्यूज़िक यानी कि म्यूज़िक से वास्ता रखने वालों की परेशानियां और छोटे बड़े फैसले करने का हक दिया गया। कहते हैं कि रामायण लक्ष्मण के बगैर पूरी नहीं थी, इसी तरह उस्ताद सुखराम जी के उस्ताद भाई उस्ताद रघुबीर जी के बगैर भी पूरी नहीं थी। उस्ताद रघुबीर जी बहुत अच्छे सिंगर थे। आगे सॉन्ग मंडली को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा साथ रहा। 1982 में के उस्ताद के शागिर्दों ने अपने नए इंस्ट्रूमेंट कॉन्गो, बांगो, मराकस, खंजरी वगैरह और क्लब बनाने की इजाज़त ली। उस्ताद जी ने इजाज़त के साथ साथ अपने बहुत अच्छे शागिर्द गोपी राजा से कहा कि वो नए साज़ों की तालीम देने के लिए सक्खर आए। क्लब का निर्माण कर दिया गया, जिसका नाम उस्ताद पन्ना लाल की पत्नी, जो इस वक्त उम्र दराज हो चुकी थी, शमा क्लब का नाम रखा गया, जो आज आप शमा बैंड के नाम से जानते हैं। अब ये वो दौर था जब म्यूज़िक मैदान गलियों से निकलकर स्टेज पर आ गया था। इस दौरान क्लब में बहुत से उस्तादों का भी आना जाना हुआ। सब उस्तादों ने अपना आशीर्वाद दिया और शमा क्लब बड़े बड़े प्रोग्राम करने लगा। उस्ताद जी को शमा नाम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने सबसे छोटी बेटी का नाम भी शमा रख दिया। उस्ताद जी के सीनियर शागिर्दों में रमेश डुलगच, प्रेम राजपूत चौहान, गुल मोहम्मद फ़कीरा, सावरिया किशन, रविराज भवानी, रमेश चौहान, अतरू सारवान, मंगता, दलीप चौहान और बहुत से शागिर्द शामिल हैं शमा क्लब को तरक्की के मकाम पर पहुंचाने के लिए। 1994 में एक बार फिर नए इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब हुआ, जिसमें
पियानो, इलेक्ट्रिक ऑक्टोपैड, गिटार और साउंड सिस्टम शामिल किए गए। अब शम्मा क्लब को शम्मा बैंड का नाम दे दिया गया, जिसमें उस्ताद सुखराम जी के जूनियर शागिर्द रामचंद राजन प्रेमी, जुगनू सारवान, रतन सौदागर, वसीम प्रिंस, रोशन मन्नू, हरिचंद पहलाद, रतन इम्तियाज़, मुनीर हाजी परवेज़ और परवेज़ सिंगर, राजेश चौहान, अशोक शामिल थे। 1997 में उस्ताद सुखराम जी इंडिया तीर्थ यात्रा को गए और 3 माह बाद अपने मुल्क वापस आए तो उन्होंने अब एक किताब लिखी जिसका नाम था जीवन का सफ़र। उस्ताद जी ने भजन भी लिखे और गुरु महिमा भी की, जो आज भी संगत में 5 में से 3 भजन उस्ताद जी के गाए जाते हैं। फिर वो आखिर दिन आ गया जो कोई भी शख्स सुनना नहीं चाहता था। अप्रैल 9 बरोज़ एतवार 2000 को उस्ताद जी हज़ारों आँखों को नम कर स्वर्ग सिधार गए। उनके आखिरी लफ्ज़ ये थे, हम छोड़ चले हैं मिज़ुक के रंज मंच को, हम छोड़ चले हैं मिज़ुक के रण मंच को, अब तुम्हारे हवाले है ये संगीत साथियों। जय श्री राम।